जी दोस्तों, वेलकम बैक टू फुटबॉल गपशप एपिसोड। जी दोस्तों, अब हम आज इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि न्यू ट्रांसफ़र स्टोरीज़ जो कि हो चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांसफ़र टारगेट्स के ऊपर। चेल्सी की जो ट्रांसफ़र विंडो जो गुजरी है बहुत ही ज़बरदस्त, उन्होंने इतने ज़्यादा प्लेयर्स एक्वायर किए हैं और बहुत ज़्यादा हैवी स्पेंडिंग की है। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि मैनचेस्टर सिटी ने शुरू होते ही ट्रांसफ़र विंडो में 2 प्लेयर्स एक्वायर किए। उसके अलावा जो हमें नज़र आ रहा है कि स्पेनिश जायंट्स रियल मैड्रिड और बार्सिलोना वो क्यों खामोश हैं इस ट्रांसफ़र विंडो के अंदर, और कौन कौन सी जो बड़ी जो ट्रांसफ़र स्टोरीज़ हैं वो हो सकती हैं इन आखिरी दिनों में। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, मैनचेस्टर यूनाइटेड। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं जेडन सांचो के लिए। जेडन सांचो एक की जो वैल्यूएशन है जो बोरुसिया डॉर्टमुंड ने दी है वो तकरीबन 108 मिलियन पाउंड्स है और तकरीबन वो बनते हैं 120 मिलियन यूरोज़। आप सब जानते हैं कि जेडन सांचो जो है वो राइट विंग पोजीशन पे खेलते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्राइम टारगेट हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड उनके लिए पिछले साल से इंटरेस्टेड थे और लग ऐसे रहा है कि ये ट्रांसफ़र मूव हो सकता है कि ये ना हो। उसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ये सोचते थे कि चूँकि कोविड-19 की वजह से जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ है उस वजह से डॉर्टमुंड जो है वो अपनी वैल्यूएशन में कमी करेंगे, और ये जो जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ये पॉसिबल नहीं लग रहा कि डॉर्टमुंड जो है वैल्यूएशन को कम करेंगे। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जेडन सांचो को एक्वायर करना है तो उनको पूरे 120 मिलियन यूरोज़ देने पड़ेंगे। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि ये पता चल रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑल्टरनेटिव जो ट्रांसफ़र टारगेट्स हैं उनको देखना शुरू कर दिया है फॉर राइट विंग पोजीशन के लिए। तो उसमें जो नाम आ रहे हैं वो डगलस कोस्टा, अपना गैरेथ बेल, और उसके साथ साथ जो है इवान पेरिसिच जो कि बायर्न म्यूनिख पे ऑन लोन खेल रहे थे, इंटर मिलान से वो खेलते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे जाके अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड जेडन सांचो को एक्वायर नहीं करते तो उनकी जगह वो किसको जो है ऑल्टरनेटिव चूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं जो अनदर टारगेट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड है वो है रेगिलोन, जो इन्होंने सेविया के लिए लेफ्ट बैक पोजीशन पे खेला। असल में वो रियल मैड्रिड के प्लेयर हैं, वो ऑन लोन पे थे सेविया के लिए और उन्होंने बड़ा अच्छा सीज़न खेला। अब इस ट्रांसफ़र मूव के अंदर जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि रेगिलोन जो है वो चाहते हैं कि वो रियल मैड्रिड के लिए खेलें, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो बाय बैक क्लॉज नहीं डालना चाहते। रियल मैड्रिड वाले जो हैं इस चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि बाय बैक क्लॉज डाला जाए ताकि 1-2 साल तक जब मार्सेलो रिटायर हो जाएं तो रेगुलर जो हैं वो एज ए फर्स्ट चॉइस लेफ़्ट बैक जो है वो रियल मैड्रिड के लिए खेलें। तो देखें ये स्टोरी भी कैसे डेवलप होती है। इसके अलावा और भी नाम थे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अटैच हुए थे, जैसे कि थियागो और उमा पेसेनो जो कि आरबी लाइप्जिग के लिए खेलते हैं। थियागो जो है वो बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं जिन्होंने चैंपियंस लीग जीती है। जहाँ तक लगता है थियागो जो है वो ज़्यादा लिवरपूल की तरफ ही लग रहे हैं कि वो लिवरपूल को ज्वाइन करेंगे, और जो हैं उमा पेसेनो उनका जो रिलीज़ क्लॉज है वो अगले साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में, और उमा पेसेनो के लिए रियल मैड्रिड भी इंटरेस्टेड हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल ही उमा पेसेनो जो है उसके बारे में डिसीजन किया जाएगा कि क्या वो रियल मैड्रिड के लिए खेलना चाहते हैं या मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सिर्फ अभी तक एक ही साइनिंग की है जो कि वेंडर मिक है, वो एएक्स के लिए खेलते हैं। तकरीबन जो है इस मूव को जो है हुए कोई 1 हफ़्ता हुआ है कंप्लीट, और ये सिर्फ एक ही है ट्रांसफ़र जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने की है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस चाहते हैं कि क्लब जो है वो और भी प्लेयर्स को जो है वो एक्वायर करें। अब साथ ही हम चलते हैं चेल्सी की ट्रांसफ़र विंडो के ऊपर। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं चेल्सी ने बहुत इस बार पैसे खर्च किए हैं क्योंकि उनको 1 साल का ट्रांसफ़र बैन था। इस वजह से उन्होंने जो प्लेयर लिए हैं जैसे कि टीमो वर्नर और काई हावर्ट्स, ये दोनों जर्मन प्लेयर्स हैं जो कि बुंडेसलीगा में खेलते थे और इनको काफ़ी ज़्यादा पैसों से चेल्सी ने एक्वायर किया है। और फ्रैंक लैम्पार्ड ने ऑलरेडी हाकिम ज़िया को एएक्स से ख़रीदा था। उसके साथ साथ जो है सुनने में आ रहा है कि तकरीबन चेल्सी जो हैं 2 और प्लेयर्स को एक्वायर करना चाहते हैं। उसके साथ साथ वो 2 प्लेयर्स को अपनी टीम में वो सेल भी करना चाहते हैं। तो इस बार चेल्सी ने वाकई में मतलब जो है सबको हिला के रख दी है। तकरीबन 200 मिलियन से ज़्यादा उन्होंने पैसे खर्च किए हैं। तो देखते हैं कि आगे जाके चेल्सी और कितने प्लेयर एक्वायर करेंगे। तो दोस्तों उसके साथ साथ अब हम चलते हैं मैनचेस्टर सिटी के ऊपर। मैनचेस्टर सिटी ने 2 प्लेयर्स एक्वायर किए हैं। एक है फेरान टोरेस जो कि लेरॉय सानी के रिप्लेसमेंट है। लेरॉय सानी ने बायर्न म्यूनिख को ज्वाइन किया था तकरीबन 54 मिलियन पाउंड की वैल्यूएशन के अंदर, और अब जो टोरेस हैं फेरान टोरेस जो वेलेंसिया से खेलते थे उन्होंने उनकी रिप्लेसमेंट है, उन्होंने मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन कर ली है। उसके साथ साथ नेथन आके जो बोर्नमाउथ के सेंटर बैक थे
उन्होंने ज्वाइन किया है मैनचेस्टर सिटी को। और सुनने में आ रहा है कि मैनचेस्टर सिटी कोलाबाली जो कि नापोली के लिए खेलते थे, उनके अंदर भी वो इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनकी जो वैल्यूएशन है नापोली बहुत ज़्यादा लगा रही है। और वैसे भी नापोली और मैनचेस्टर सिटी के इतने अच्छे टर्म्स नहीं हैं, क्योंकि जॉर्जिनियो जो नापोली से खेलते थे उनकी बात चल रही थी सिटी के साथ, लेकिन नापोली ने जो है उनको चेल्सी को उनके साथ डील करके तो उनको बेच दिया था। तो इस वजह से मैनचेस्टर सिटी और नापोली के अच्छे टर्म्स नहीं हैं। तो अब जो मैनचेस्टर सिटी हैं वो देख रहे हैं एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर हैं जिमेनेज़, जो कि सेंटर बैक हैं, यूरुग्वाई इंटरनेशनल हैं। वो उनके लिए जो उन्होंने अभी तक सुनने में आ रहा है जो ऑफ़र की है तकरीबन 80 मिलियन पाउंड से ज़्यादा उन्होंने ऑफ़र की है। तो अब देखते हैं कि क्या मैनचेस्टर सिटी एटलेटिको मैड्रिड को कन्विंस कर पाते हैं, क्योंकि जिमेनेज़ का जो रिलीज़ क्लॉज है वो तकरीबन 110 या 111 मिलियन यूरोज़ के करीब है। तो देखते हैं कि जिमेनेज़ जो हैं ये आखिरी दिनों में जो ट्रांसफर विंडो क्लोज़ होने से पहले क्या वो मैनचेस्टर सिटी को ज्वाइन करते हैं या नहीं। और जैसे कि आप जानते थे कि मेसी का बहुत बड़ा एक ये सागा चला था बार्सिलोना के साथ, जो बोर्ड के साथ जो उनकी लड़ाई चली थी, तो सुनने में यही आ रहा था कि सिटी हो सकता है मैनचेस्टर सिटी है वो लियोनेल मेसी को अपनी टीम में ज्वाइन मतलब करवा लें। और ये ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका, क्योंकि मेसी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ऐसे हो कि बार्सिलोना को मैं कोर्ट तक लेके जाऊं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेसी ने सारी उम्र उन्होंने बार्सिलोना के लिए खेला है, तो एंड पे आके जो है वो कोर्ट के अंदर जाके वो अपने क्लब के साथ जो है वो केस लड़ें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, स्पेनिश जायंट्स के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ये दोनों स्पेनिश जायंट्स जो हैं ऑलमोस्ट यूरोपियन जायंट्स हैं। इन दोनों के बीच में पिछले 10 सालों से जो टॉप कंपटीशन है उसमें क्वाइट हैवी होता है और इनकी काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग है। अब देखने में ये आ रहा है कि इस बार रियल मैड्रिड और बार्सिलोना जो है दोनों इतने पैसे स्पेंड नहीं करे। उसकी मेन वजह कोविड-19 ही है, क्योंकि कोविड-19 ने जैसा फाइनेंशियल मामला को असर किया है, तो ये नज़र भी आ रहा है कि ये दोनों बड़े क्लब्स इतनी ट्रांसफ़र मूवमेंट नहीं कर रहे। रियल मैड्रिड ने अपने कुछ प्लेयर्स को मूव आउट करने की कोशिश की है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देख रहे हैं कि वो अपने फाइनेंशियल मामला को कैसे वो सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेम्स रॉड्रिगेज़ उन्होंने एवर्टन ज्वाइन कर ली। एवर्टन ने जेम्स रॉड्रिगेज़ के साथ उन्होंने एलन नापोली के प्लेयर हैं उनको भी ख़रीदा, और साथ साथ में डोकोरे जो कि वाटफोर्ड से खेलते थे उनको भी ख़रीदा। तो रियल मैड्रिड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यही समझ रहे हैं कि अगर हम अपने प्लेयर्स को जो है वो जो हमें ज़रूरत है हम उनको रखें, जिनकी ज़रूरत नहीं है हम उनको निकालें। इसीलिए बेल को भी वो चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से उसके साथ एक एग्रीमेंट करें और उसको सेल कर दें। उसके अलावा रियल मैड्रिड जो है उन्होंने डैनियल सेबालोस जो आर्सेनल में ऑन लोन पे थे उनको दोबारा ऑन लोन पे भेज दिया है। और रियल मैड्रिड जो असल विंडो देख रहे हैं वो देख रहे हैं अगले साल की, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि मॉड्रिच जो है वो काफ़ी एज के हो गए हैं, क्रूज़ की भी एज हो रही है, तो वो समझते हैं कि अगली विंडो में उन्होंने अपनी मिडफील्ड को जो है वो चेंज करना है। और वेलवर्डे जो है वो एक फाइंड है उनके लिए कि वो मिडफील्ड में खेलेंगे कैसामेरो के साथ, और वो चाहते हैं कि अब वो एक और प्लेयर लें जो कि हैं रेनेस से खेलते हैं कैमाविंगा उनका टॉप टारगेट है, और वो चाहते हैं कि कैमाविंगा आए और कैमाविंगा उनके रैंक्स को ज्वाइन करें। ही इज़ एट अ क्वाइट यंग एज, 17-18 साल है उनकी उम्र, और वो बहुत अच्छी मतलब फुटबॉल प्लेयर हैं। सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन पे खेलते हैं, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन पे वो उनकी एक्चुअली पोजीशन है। और सुनने में आ रहा है कि वो उनके लिए इंटरेस्टेड हैं। उमा पेसेनो जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में इंटरेस्टेड हैं, वो भी उनके एक ट्रांसफ़र टारगेट हैं। और जो सबसे बड़ा नाम है एम्बापे जो है उनका प्राइम टारगेट है, और लग ऐसे ही रहा है कि वो एम्बापे को अगले साल जो है वो साइन करेंगे। तो जो बार्सिलोना के हालात हैं, बार्सिलोना के हालात बड़े ही नाजुक हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बार्सिलोना के जो नए मैनेजर आए हैं रोनाल्ड कोमन, उन्होंने लियोन के जो हैं मेम्फिस डिपाय और लिवरपूल के विनाल्डम जो हैं ये उनके प्राइमरी ट्रांसफ़र टारगेट्स हैं। तकरीबन 55 मिलियन यूरोज़ में इन दोनों को वो एक्वायर करना चाहते हैं, और ये उनके प्राइम टारगेट्स हैं। उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि ग्रीजमैन और मेसी और उस्मान डेम्बेले और कोशिनियो भी जो हैं फ्रंट लाइनअप पे रहें। एज़ फार एज़ जो सुआरेस का मसला है, सुआरेस का वो देखेंगे कि कोई क्लब अगर इंटरेस्टेड है तो हो सकता है वो सुआरेस को सेल कर दें, अगर ना हो सके तो सुआरेस जो होगा वो उसका इतना रोल नहीं होगा इस बार इन कमिंग सीज़न, वो बेंच पे ही ज़्यादा टाइम जो है उनका स्पेंड होगा। अब हम चलते हैं आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि इटालियन क्लब्स ने क्या किया है। इटालियन क्लब्स में भी ट्रांसफ़र मूव्स हो रही हैं, लेकिन इतनी ज़ोरों शोर से नहीं हो रही, बहुत कम हो रही हैं। उसमें जो प्राइम टारगेट हैं लॉरेंटो मार्टिनेज इंटर मिलान से जो खेलते हैं, बार्सिलोना का ये पूरा प्लान था कि वो उसको एक्वायर करें। और सुनने में आ रहा है कि अगर बार्सिलोना कोई 2-3 प्लेयर्स अगर शिप आउट कर सकते हैं बड़े नाम जो हैं, तो हो सकता है वो लॉरेंटो मार्टिनेज के लिए वो मूव
अपनी कर सकें। उसके साथ साथ AC मिलान बहुत अच्छी जो है वो ट्रांसफ़र अपनी ये मार्केट बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्वायर कर लिया है सैंड्रो टोनाली। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इटालियन मिडफील्ड के वो फ्यूचर हैं। इन कमिंग ईयर्स यू विल सी के ही विल बी ऑल्सो, आई थिंक इन माई व्यू के वो जो है ना इटली के कैप्टन भी बनेंगे। उसके साथ साथ वो एक्वायर करना चाह रहे हैं सुमारे को, जो कि खेलते हैं लिल के लिए। लिल एक फुटबॉल क्लब है फ्रेंच लीग के अंदर, और सुमारे बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन के लिए वो खेलते हैं। और अगर उन्होंने टोनाली और सुमारे को ले लिया AC मिलान ने, तो दे विल बी क्वाइट अ वेरी गुड टीम। PSG की कोई इतनी ट्रांसफर मूव्स नहीं लग रही, क्योंकि आई थिंक दे आर क्वाइट कंफर्टेबल। उन्होंने जो है राइट बैक जो है वो फ्लोरेंजी को ले लिया है। उसके साथ साथ उनका कोई भी जो है और कोई प्राइम टारगेट इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। देखें, अभी कुछ दिन रहते हैं ट्रांसफ़र विंडो को क्लोज़ होने में। एज़ फार एज़ जो लग रहा है काफ़ी टीम्स हैं जिन्होंने अपनी ट्रांसफ़र मूव्स कर ली हैं, कुछ रहती भी हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम आने वाले एपिसोड में देखें जैसी और 1-2 दिन प्रोग्रेस होते हैं तो क्या ट्रांसफ़र मूव्स होती हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आपकी सपोर्ट की बहुत वैल्यू है। और प्लीज़ फुटबॉल गपशप को फॉलो करते रहें फॉर लेटेस्ट ट्रांसफर स्टोरीज़, फॉर लेटेस्ट फुटबॉल स्टोरीज़। और आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ नीचे कमेंट लिखिए। कोई अगर चीज़ इंप्रूव करना आप चाहते हैं कि कोई चीज़ के हो, तो प्लीज़ सजेशन कोई अपनी दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर लिसनिंग टू फुटबॉल गपशप। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।